हेलो, मैं प्रिया पवार, उम्र 24 साल, कोल्हापुर के एक इंस्टीट्यूट से सोशल वर्क में मास्टर्स किया। 2 साल का कोर्स था। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICTC यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर में एक जगह खाली थी। मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे नौकरी मिल गई। आपने कहा कि आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो घर से तो आप बहुत दिन के लिए बाहर रहते होंगे ना? तो आपकी बीवी के अलावा आपकी किसी दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध? एक बार तो आपने कॉन्डम इस्तेमाल किया? हाँ, क्या होगा? होगा मतलब? याद नहीं। और कितने सवाल हैं? जी नहीं, बस हो गया। तुमने अपने क्लाइंट की सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछने का और उसे सेफर सेक्स की सलाह देने का मौका गवा दिया। तुमने उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पूछना चाहिए था। पर मैडम, वो तो मेरे काका की उम्र के थे और उन्हें सेक्स और कॉन्डम के बारे में जानकारी देते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। रिया, तुम जानती हो ना कि क्लाइंट को समझाने के लिए तुम्हें हर बार कॉन्डम डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ सकता है, और तुम सिर्फ जानकारी देने में झिझक पड़ी। पर प्रिया, एक काउंसलर को अलग अलग माहौल के अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। रूपा, एक दिन में आप कितने लोगों के साथ जाती हैं? कभी 6, कभी 10। रूपा, सेक्स करते टाइम आपके कस्टमर कॉन्डम यूज करते हैं? कोई ज़्यादा कस्टमर्स कॉन्डम के बिना ही करते हैं। मैं बताती हूँ तो कस्टमर्स मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ तो मारते भी हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शबनम को बोल दूंगी कि आपसे सेक्स वर्क ना कराए। अभी भी तुम्हारी काउंसलिंग में कुछ सीरियस इश्यूज हैं। जैसे मैडम? जैसे तुम्हारा अपने क्लाइंट्स को दूसरा काम दिलवाने की बात करना, या उनसे ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दिखाना, या झूठा दिलासा दिलवाना। प्रिया, एक काउंसलर को इन सब से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम उनकी मदद करने की बजाय उन्हें और भी कमज़ोर बना रही हो। देखो, आपके दूसरे काम की बात करना शायद मेरी जल्दबाजी थी, और पहले शबनम को भी तो पूछना होगा ना। भरोसा करो, आपके लिए जो भी अच्छा होगा हम मिलके करेंगे। शबनम, कुछ महीनों तक रूपा का काम कम नहीं हो सकता? अरे मैडम, चाहती तो मैं भी यही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना मैडम, अगर यहाँ पे किसी को शक भी हो गया कि उसको बीमारी है, तो मेरे बंदे के हाथ भी हाथ से निकल जाएंगे। तो रूपा छोटी है, ऐसा कहकर हम उसका काम कम करा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। थैंक यू उषा जी, आप यहाँ पे आए। वैसे क्लाइंट की रिपोर्ट और काउंसलिंग की बातें हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे तमिल में बताना है तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। ये आपकी खून की जांच की रिपोर्ट है। इसमें आपका HIV टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आपके शरीर में HIV का विषाणु है। ಇದು ಉಂಗ ರಕ್ತ ಪರಿಶೋಧನೆ ಉಳ್ಳ ಮುಡಿವು. अयो கடவுளே, இது என்ன சோதனை? देखिए, आपका सिर्फ HIV टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स है। நான் என்ன செய்வேன்? என் வயித்துல வளர்ற குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? उषा जी, इन्हें समझाइए, ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है, ना कोई बीमारी। और अगर आप चाहो तो आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों ठीक रह सकते हैं। आपको ART में जल्द से जल्द एनरोल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको दवाई भी मिलेगी और आपका CD4 काउंट चेकअप भी होगा। हम अपने सभी HIV पॉजिटिव क्लाइंट्स को उनके पार्टनर की टेस्टिंग कराने की सलाह हमेशा देते हैं। इन्हें जल्द से जल्द अपने पति को टेस्ट के लिए लाना चाहिए। अब काय का टेस्ट मैडम? मेरे को मालूम है मेरा टेस्ट में क्या निकलेगा। अच्छा, पूर्णिमा ठीक है ना? उसको चेक किया ठीक से ना? मैंने उन्हें ठीक तरह से समझा दिया है क्या क्या सावधानियां लेनी है, कैसे अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। मतलब उसको भी?
अयो கடவுளே अयो मुर्गा मुर्गा प्रिया, मेरा दोस्त सलीम आया है, उसे भेज दूँ? हाँ भेज दो। हाँ बैठिए। नमस्ते। बैठिए। आपका नाम सलीम है? सलीम मेरा पहला नाम था, अब मैं सलमा हूँ। तो फिर जब भी आप किसी लड़की के साथ सेक्स हाय अल्लाह, कैसा उल्टा सवाल पूछती हैं आप। मैं और लड़कियों के साथ? मैं तो खुद एक लड़की हूँ। हाँ, लड़कों के साथ पूछिए क्या क्या नहीं होता। जी बस ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये आपकी पर्ची लीजिए और बाजू के रूम में जाइए, वहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। थैंक यू। प्रिया, हो गई काउंसलिंग? तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम अपने दोस्त सलीम को यहाँ पे भेज रहे हो, और तुमने भेजा किसे? एक हिजड़े को। प्रिया, सलीम एक ट्रांसजेंडर है। जो भी है, लेकिन मैं एक हिजड़े की काउंसलिंग नहीं कर सकती जिनका कुछ पता ही नहीं चले कि वो सलीम है या सलमा या फिर सलमा। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? वैसे तो ये सब सवाल मुझे आपसे टेस्ट से पहले पूछने चाहिए थे, लेकिन कल वो बस आपको देख के अचानक परेशान हो गई थी ना। सलीम के बदले सलमा कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, हाँ, मेरे साथ हर कोई ऐसा ही करता है, पर धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाती है। ये आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। अरे आप रो क्यों रही हो? आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है। खुशी के आंसू है। बस ये खुशी के आंसू पछतावे के या गम के आंसुओं में मत बदलने देना। आपको एक और मौका मिला है। अब तक आपने जो लापरवाही की है, इसके आगे बिल्कुल नहीं। हेलो। हेलो उषा जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो प्रिया जी। उषा जी, मैंने आपको पूनम के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। हाँ, मैं भी आज आपको फ़ोन करने ही वाली थी। क्या मैं आज आपसे मिल सकती हूँ? एक सरप्राइज है। ठीक है, आइए उषा जी। अम्मा। ओह, तो ये सरप्राइज था आपका? हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया, जहाँ पूर्णिमा और उसके बच्चे को न्यूरोपेन दिया गया। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, आप तो बहुत ही होशियार निकली। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात सुनी और मानी। हाँ हाँ, एक मिनट, आई सी यू लेटर। आ जाओ। आप खुश हो? हाँ मैडम, पूनम के बच्चे को मिलके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने एग्जाम पास कर ली हो। प्रिया, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट देने वाली हूँ तुम्हें? हाँ। तो सुनो, तुम मुंबई जा रही हो। मुंबई? हाँ, अगले महीने। वहाँ HIV एड्स पर एक कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहती हूँ उसमें तुम एक पेपर प्रेजेंट करो। पर मैडम, मैं इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और मैं कैसे कर पाऊंगी? क्यों? तुम अपने क्लाइंट्स को समझाती हो ना कि हिम्मत के आगे कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं। वैसे ही सीढ़ियों की ऊंचाई से मत डरो, बस एक एक करके उन्हें चढ़ती जाओ, पता भी नहीं चलेगा कब सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गए। नमस्ते, मैं प्रिया पवार। मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से काउंसिलर हूँ। हाँ, अब 1 साल के बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। इस 1 साल में मुझे बहुत अनुभव हुए,
कुछ मीठे और कुछ ज़रा खट्टे। मुंबई जैसे बड़े शहरों के मुकाबले में हमारे छोटे शहरों में काउंसलिंग करना ये शायद बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसमें शायद कुछ हटकर नहीं होगा, पर ये मेरे अनुभवों का खजाना है। ऐसी बातें जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो लोग जिन्होंने मेरे दिल को छुआ है। उसमें से एक है शबनम, एक सेक्स वर्कर। शबनम ने ना ही सिर्फ मुझे जिंदगी के बारे में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ